हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार अपना यूट्यूब चैनल R2 क्लासेज पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज के क्लास में भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी, रेलवे और अदर कंपटीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो भारत में नदियाँ दो प्रकार की होती है। पहला होता है हिमालय नदी और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी उसे बोलते हैं जो हिमालय से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदी उसे बोलते हैं जो दक्षिण भारत से निकलती है। जो उत्तर भारत की इस वाला भाग दिख रहा है ये हिमालय का भाग है। यहाँ पर और एक बात को ध्यान पर रखेंगे, जो नदियाँ होती है वो अपने से बड़े नदी सागर या महासागर में जाकर मिलती है। तो भारत की एक साइड बंगाल की खाड़ी पड़ता है और दूसरे साइड अरब सागर। तो कभी कभी लोग जो हुआ जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी किधर पड़ता है, तो यहाँ पर बंगाल है। तो इस बंगाल से हम लोग याद कर लेंगे कि बंगाल की खाड़ी किधर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय नदी करेंगे। तो हिमालय नदी यहाँ पर ऊपर में पड़ता है मानसरोवर। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरता है। एक कोई और नदी नहीं है बल्कि सिंधु नदी है। इसका लंबाई है 3180 किलोमीटर। तो यहाँ पर भारत के सबसे उत्तर में सिंधु नदी पड़ता है जिसका लंबाई है 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ हैं जो कि पहले नंबर पर है झेलम, दूसरे नंबर पर चिनाब, इसके बाद रावी, ब्यास और सतलज। हम लोग नदियों का क्रम से याद कर लेते हैं। पहले नंबर पर क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद रावी, व्यास, सतलज। तो यहाँ पर सतलज नदी से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाखर डैम किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तो सिंधु नदी के बारे में कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं। जब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझौता जो किया था उसने बोला था कि ऊपर के 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और नीचे के 3 नदियों में रावी, ब्यास और सतलज का पानी 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो हम लोग दूसरे नदियों पर चलते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के बगल में पड़ता है गंगोत्री। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ये कोई और नदी नहीं है बल्कि गंगा नदी है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, यही नदी जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। यही गंगोत्री के साइड से एक नदी निकलता है जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद में मिलती है। ये कोई और नदी नहीं है बल्कि यमुना नदी है। यमुना नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, यह प्रयागराज में मिलती है जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। यहाँ तिब्बत में मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो कि तिब्बत, भारत, बांग्लादेश होते हुए आकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। एक कोई और नदी नहीं है बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी है। एक टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है जिसे तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब बांग्लादेश में आता है तो इससे नाम पड़ जाता है जमुना। इस ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में टोटल 915 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जब दोनों नदी आपस में मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। जब पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलती है तो एक नया नाम पड़ जाता है क्या? मेघना। जहाँ पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। हिमालय नदी में एक और नदी है जो कि यहाँ पर विश्व का प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। ये नदी का खास बात ये है कि ये अपने से बड़ा नदी में नहीं मिलता है, नहीं सागर नहीं महासागर में। ये जाकर कक्ष तल में विलुप्त हो जाता है। तो हम लोग हिमालय नदी में सभी नदियों को कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है जो कि पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर 3 नदियाँ निकलती है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी। सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये जाकर पटना में मिलती है। यहाँ पर और एक नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ये कोई और नदी नहीं है बल्कि नर्मदा नदी है। यहाँ पर एक और नर्मदा नदी के ठीक नीचे एक नदी निकलती है ताप्ती नदी, जो कि ये नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच एक पहाड़ी होता है
जिसे हम लोग बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ी। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सतपुरा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है, तो हम लोगों के आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है सतपुरा की पहाड़ी। यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरफ से भी पूछ सकता है कि वह कौन सी नदी है जो रिफ्त घाटी या धुरोनी से होकर बहती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती। ये जो नदी है ये रिफ्त घाटी से होकर बहती है। अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और एक आखिरी है महानदी। ये नदी जो कि बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे बड़ा बांध है किस नदी पर है? तो कहाँ है? महानदी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण भारत में एक और नदी निकलती है जो कि गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी के नीचे एक और नदी बहता है, कृष्णा नदी, जो कि चलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी से और एक क्वेश्चन पूछता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर, जो कि ये बांध नागा अर्जुन सागर बांध समुद्र तट से स्थित है, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा बांध बनाया गया, नागा अर्जुन सागर बांध। दक्षिण भारत की आखिरी जो नदी है वो है कावेरी नदी। ये नदी, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इन नदियों को लेकर विवाद होते रहता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि किन 2 राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो हम लोग भारत के नदियों में सभी क्वेश्चंस को कर लिया है और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।